हेलो दोस्तों, वेलकम टू अजय एट एजुकेशन। चलिए आज हम देखेंगे इलेक्ट्रीशियन का एक जॉब जो कि जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में बड़ी भारी संख्या पे आया हुआ है। आप देख सकते हैं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इसके अंतर्गत 3 कंपनियां हैं। पहला है जिसमें जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, दूसरा है अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड और तीसरा है जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड। ये तीनों कंपनियां पूरे राजस्थान में इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूट करती है। इस प्रकार से 3 कंपनियां बनाई गई हैं जो आप देख सकते लिखा हुआ ए गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान अंडरटेकिंग, मतलब राजस्थान सरकार के अंतर्गत कार्य करती है। इसमें जो वैकेंसी है रिक्वायरमेंट नंबर 1/21/22 डेट 4 फरवरी को आ चुका है, जिसका नाम है रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्निकल हेल्पर 3। टेक्निकल हेल्पर 3 पोस्ट के नाम से ही ये रिक्वायरमेंट आया हुआ है। इसको अगर जिला वाइज देखा जाए तो ये जो तीनों कंपनियां हैं देख सकते हैं आप, जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड जो राजस्थान के विभिन्न जिलों में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे हो गया राजस्थान, हो गया दौसा, हो गया अलवर, हो गया भरतपुर, हो गया जो धौलपुर हो गया। इस तरह से अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड इतना सारी डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करती है, और जो जोधपुर है वो इतने सारे डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करती है। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि पूरे राजस्थान में जो 3 कंपनियां हैं, ये तीनों कंपनियां पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने का कार्य करती हैं। और ये जो वैकेंसी है तीनों कंपनियां के लिए कॉमन वैकेंसी है, मतलब जब आप अप्लाई करेंगे तो आपके प्रेफरेंस सिलेक्शन जो होगा, कौन सा कंपनी आप पहला सिलेक्शन दिए हुए हैं, दूसरा में कौन सा दिए हुए हैं, तीसरा में कौन सा दिए हुए हैं, इस प्रकार से अगर आपका रिजल्ट होता है तो वहाँ आपका पोस्टिंग किया जाएगा। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं वैकेंसी का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फॉर नॉन टीएसपी, मतलब जो टीएसपी के अंतर्गत नहीं आता है, और दूसरा है फॉर टीएसपी। तो इसको समझ लेते हैं टीएसपी और नॉन टीएसपी क्या है। तो ये जो पहले टीएसपी देख लेते हैं। ये जो टीएसपी वाले में जो दिखा रहा है टोटल 107 पोस्ट, मतलब 2 कंपनियां इसके अंतर्गत डाला हुआ है। अजमेर विद्युत वितरण लिमिटेड का 80 सीट, जोधपुर विद्युत वितरण लिमिटेड का 27, मतलब टोटल 107 सीट जो है टीएसपी कैटेगरी का है। तो टीएसपी कैटेगरी क्या है? जो टीएसपी कैटेगरी है वो राजस्थान के कुछ जिला, यहाँ आप देख सकते हैं पर्सन हु आर बोनाफाइड असिस्टेंट ऑफ टीएसपी एरिया। राजस्थान के कुछ जिला जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये सब एरिया के जो मूल निवासी है उनके लिए एक विशेष प्रमाण पत्र उनको बनाना होगा, और उनके लिए ये कैटेगरी है। केवल इसी डिस्ट्रिक्ट के जो निवासी है उन्हें विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा। और ये जो सीट है टीएसपी वाले एरिया का, ये जो सीट है उनके लिए रिजर्व रखा गया है। मतलब नीचे जो राजस्थान के जो कुछ ज़िले का इंडिकेशन है उन्हीं लोग के लिए ये पोस्ट आरक्षित है, केवल वही उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और जो विशेष मूल का सर्टिफिकेट है वो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करना होगा। दूसरा अगर बात करते हैं नॉन टीएसपी का, नॉन टीएसपी तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल 1400 पोस्ट है, जिसमें जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड में 235 है, जोधपुर वितरण लिमिटेड में 370 सीट है। और बाकी जो यहाँ देख सकते हैं जनरल का कितना है, ओबीसी का कितना है, जो आरक्षण का नियम होता है प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग होता है, उस अनुसार से हॉरिजॉन्टली ये रिजर्वेशन आपको दिखाया गया है। तो आप मोटा मोटी समझ सकते हैं कि टोटल 1400 पोस्ट जो है जनरली कैटेगरी के लिए है, जो कि राजस्थान के भी हो सकते हैं, जो कि राजस्थान के अन्य जिला से होंगे। बाकी जो आउट ऑफ राजस्थान है उनको जनरल समझा जाएगा। और जनरल का जो सीट है आप यहाँ से देख सकते हैं, जोधपुर विद्युत में 370 है, 370 है, और
जोधपुर में 135 है और इधर आप देख सकते हैं जयपुर विद्युत में 370 है। मतलब टोटल आप 370 और 135 लगभग 505 सीट पर आप अदर स्टेट वाले फाइट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, दिया हुआ है कि आगे अगर दूसरा कॉलम की बात करेंगे तो इसमें दिया हुआ है कि कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, मतलब एग्जामिनेशन शायद बी कंडक्टेड फॉर ऑल द कंपनी। देयरफॉर कहने का मतलब है कि सभी कंपनी के लिए केवल एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे और उसी एग्ज़ाम के थ्रू तीनों कंपनियां में भर्ती कराया जाएगा। और जो भर्ती होगा वो आपको प्रेफरेंस के आधार पर दिया जाएगा। मतलब जो आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ देखिए, फॉर ऑल द कंपनी बिफोर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर प्रेफरेंस इन देयर एप्लीकेशन itself regard to company as per their choice. Preference given by candidate in their application form with regard to company will be final and irrevocable. No second opportunity shall be given and chance in preference. मतलब तीनों कंपनी में जब अप्लाई करते समय जिस कंपनी का आप प्रेफरेंस देंगे आपको उसी कंपनी में वही कंपनी अलॉट किया जाएगा। रिजर्वेशन की जहाँ तक बात है तो हम सभी को पता है प्रत्येक स्टेट का अलग अलग गाइडलाइंस होता है। SC ST जनरल वगैरह का जितना रिजर्वेशन होगा या स्पोर्ट कोटा का होगा उस अनुसार से वो आरक्षण बना रहता है। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे यहाँ कुछ डिटेल्स दिया हुआ है जो कि स्पोर्ट्स कोटा का दिया हुआ है। द वैकेंसी रिजर्व फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, मतलब जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, स्पोर्ट्स में जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, आप देख सकते हैं ओलंपियाड गेम, एशियन गेम, साउथ कोरियन एशियन गेम, कॉमनवेल्थ गेम, इस सब में जो क्वालिफाइड होते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट होता है, वो उनके लिए आरक्षण इसमें रखा गया है। इसके आगे अगर बढ़ते हैं तो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करेंगे तो जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, कैंडिडेट मस्ट पोसेस द क्वालिफ़िकेशन ऑफ सेकेंडरी फॉर RBSE राजस्थान बोर्ड, CBSE बोर्ड और इक्विवेलेंट बोर्ड एलॉन्ग विथ ITI सर्टिफिकेट इन ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन, SBA एंड वायरमैन। कहने का मतलब है कि मैट्रिक जो है, सेकेंडरी जो होता है, सेकेंडरी स्टेज का मतलब मैट्रिक, या आप राजस्थान बोर्ड से हो या CBSE से हो या कोई भी स्टेट के इक्विवेलेंट बोर्ड से अगर आप मैट्रिक किए हैं, उसके साथ साथ आपको ITI या NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड या लाइनमैन ट्रेड। तीसरा दिया हुआ SBA का मतलब होता है स्विच बोर्ड अटेंडेंट ट्रेड, वायरमैन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब 1 2 3 4 5 ट्रेड में जो भी ITI किए होंगे वो इसके लिए एलिजिबल माने जाएंगे। इसमें एक चीज़ और यहाँ सेकंड कॉलम में दिया हुआ है कि सर्टिफिकेट डिप्लोमा ऑफ इंडियन आर्मी एयरफोर्स कंसीडर इक्विवेलेंट टू ITI NCVT SCVT NAC विल बी कंसीडर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन। मतलब जिनके पास इंडियन आर्मी, नेवी वगैरह का जो सर्टिफिकेट है वो केवल ITI या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट NAC के इक्विवेलेंट ही माना जाएगा। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और एनी हायर क्वालिफिकेशन विल नॉट बी कंसीडर इक्विवेलेंट टू ITI सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है ये कि इस सब के अलावा, ITI के अलावा, जैसे कि आप हायर एजुकेशन अगर दिखाते हैं, जैसे डिप्लोमा हो गया, बीटेक हो गया, तो ये सब ITI के इक्विवेलेंट नहीं माना जाएगा। मतलब साफ साफ किया हुआ है कि ITI के अलावा इसमें अदर क्वालिफ़िकेशन वाले इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, चाहे आप ITI से ऊपर डिप्लोमा ही क्यों ना किए हो, बीटेक ही क्यों ना किए हो। इसमें केवल ITI जो NCVT SCVT या NAC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो अप्रेंटिस किए हैं वही इसको भर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एज की जहाँ तक बात है
एज है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 28 साल, जिसकी गिनती 1/1/2023 के अनुसार किया जाएगा। बाकी तो सभी को पता ही है, हर स्टेट में जो ओबीसी नॉन क्रिमिनल होते हैं उनके लिए 5 साल का छूट दिया जाता है। जब अगर आप नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट इशू करते हैं, या ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए 5 साल का छूट है। ये तो हर स्टेट का अलग अलग रहता है। आप देख सकते हैं फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए दिया हुआ 50 ईयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एलोमेंट सैलरी की अगर बात करेंगे तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट एंड अपॉइंटमेंट विल बी इनिशियली अपॉइंटेड एज प्रोविशनल ट्रेनिंग। इसका मतलब है कि जो भी कैंडिडेट अपॉइंटमेंट होंगे वो प्रारंभिक तौर से प्रोविशन ईयर में रहेंगे, जिसको बोला जाएगा प्रोविशनल ट्रेनिंग। और ये जो प्रोविशन पीरियड होगा, द प्रोविशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, ड्यूरिंग प्रोविशन पीरियड ट्रेनिंग दे विल बी पेड फिक्स रिम्यूनरेशन ऑफ RS 13,500। कहने का मतलब ये है कि साफ साफ इसमें भर्ती लेने के बाद आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा, और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपकी जो सैलरी होंगी RS 13,500 प्रति मंथ होगा। मतलब 2 साल तक आपको 13,500 रुपया देगा। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ प्रोबेशन ट्रेनिंग पीरियड। जब आप 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट कर लेंगे तब आपके साथ क्या होगा, दे विल बी फिक्स एट मिनिमम ऑफ लेवल 4 इन पे मैट्रिक्स। तब आप लेवल 4 के पे मैट्रिक्स के अनुसार आपको जो सैलरी बनेगी RS 19,200 पर मंथ, ये जो बेसिक हो जाएगा। लेवल 4 कैटेगरी में आपको सैलरी मिलेगी 19,200 रुपये, जिसका बेसिक होगा। फिर इसी में TADA वगैरह मिलके जो भी सैलरी बनता होगा वो आपको मिलेगी। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 7 नंबर में सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या कह रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि बता रहा है कंप्यूटर बेस्ड कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। मतलब तीनों कंपनी के लिए कंप्यूटर पर आधारित कॉमन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल हेल्पर 3। मतलब ये जो पोस्ट है टेक्निकल हेल्पर 3, इसके लिए कॉमन एग्ज़ाम होगा तीनों कंपनी के लिए, कंडक्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड, और ये कंप्यूटर पे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। द सिलेक्शन प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज, दैट इज़ प्री एंड मेंस एग्ज़ाम। मतलब जो सिलेक्शन का प्रक्रिया है इसके लिए आपको 2 फेज से गुजरना होगा। पहला इसमें प्री एग्ज़ाम होगा, दूसरा मेंस एग्ज़ाम होगा। प्री और मेंस 2 तरह के एग्ज़ाम होगा। जो प्री एग्ज़ाम होगा 100 मार्क का होगा। आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहेगा। यहाँ देख लीजिए, यहाँ डाटा दिया हुआ है, यहाँ डाटा दिया हुआ है। जो प्री एग्ज़ाम होगा उसका बता रहा है टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेगा जो 100 मार्क का होगा। और ये जो 100 क्वेश्चन होगा उसमें जनरल अवेयरनेस के रूप में मैथ रीजनिंग का 10 क्वेश्चन होगा। फिर इधर करंट अफेयर, जियोग्राफी, राजस्थान राज्य के जीके, ये सब मिला के टोटल 35 क्वेश्चन होगा। तो 35 + 45 इधर हो गया। उसके बाद फिर आपको 5 क्वेश्चन करंट अफेयर, जियोग्राफी, ऑल ओवर कल्चर ऑफ इंडिया से रहेगा, और तो 50 इधर हो गया। बाकी 50 क्वेश्चन जो होगा टेक्निकल नॉलेज का होगा। टेक्निकल नॉलेज मतलब आपका जो ट्रेड होगा, ITI में इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो, स्विच बोर्ड अटेंडेंट हो, या जो भी ट्रेड है आपका, वहाँ से 50 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से जो प्राइमरी एग्ज़ाम होगा, प्री एग्ज़ाम होगा, ये केवल क्वालिफाई करने के लिए रहता है। इसका मार्क मेरिट में नहीं जुटेगा। नेक्स्ट अगर देखते हैं मेंस एग्ज़ाम का, तो जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो भी 2 पार्ट में होगा। जो मेंस एग्ज़ाम होगा पार्ट A एंड पार्ट B 2 होगा। तो उसमें क्या होगा, पार्ट A में जो क्वेश्चन रहेगा आपको 50 क्वेश्चन रहेगा। पार्ट A में जो क्वेश्चन रहेगा 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आप देखिए दिया हुआ है कि जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन रहेगा, एलिमेंट्री मैथ का 5 क्वेश्चन रहेगा, फिर करंट अफेयर, जियोग्राफी, ये सब राजस्थान राज्य का जो है जीके, उससे 30 क्वेश्चन रहेगा। बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड और इंडिया मिला के 10 क्वेश्चन रहेगा जीके से। इस प्रकार से आपको 50 नंबर का इधर हो गया। और मेंस एग्ज़ाम में
जो टेक्निकल आपका ट्रेड से क्वेश्चन रहेगा कितना रहेगा, जो कि पार्ट बी कहलाएगा 100 क्वेश्चन रहेगा। इस तरह से मेंस एग्ज़ाम टोटल 150 मार्क का होगा। प्री एग्ज़ाम 100 मार्क था, जिसमें 50 नॉन टेक क्वेश्चन था, 50 टेक्निकल क्वेश्चन था, और मेंस जो है वो आपको 150 मार्क का होगा, जिसमें 100 मार्क्स ट्रेड से रहेगा, 50 मार्क्स अदर जीके जीएस वगैरह करंट अफेयर मैथ रीजनिंग मिला के है, जो ऊपर आपको डिस्क्राइब किया जा चुका है। सभी क्वेश्चन जो होंगे दिया हुआ कि द क्वेश्चन पेपर ऑफ फेज 1 एंड 2 दैट इज प्री एंड मेंस, मतलब प्री मेंस में जो क्वेश्चन पेपर होगा कंजीट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन विथ 5 ऑप्शन एज आंसर, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन का 5 ऑप्शन रहेगा, ठीक है, चाहे वो प्री हो या मेंस हो। और प्रत्येक एग्ज़ाम जो होगा, एग्ज़ाम का क्वेश्चन वो बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश में होगा, ठीक है, सभी ट्रेड का। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है ध्यान देने वाले कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। जो मेन टॉपिक है वो आपको बता रहे हैं। यहाँ एक और बात है, देयर शैल बी नो इंटरव्यू, किसी प्रकार का इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसमें जो क्वालिफाई होगा प्री एग्ज़ाम में वो 10 गुना होगा, जितना सीट है उसके 10 गुना इसमें क्वालिफाई किया जाएगा प्री एग्ज़ाम के लिए। प्री एग्ज़ाम के लिए 10 गुना क्वालिफाई किया जाएगा, और मेंस एग्ज़ाम में 1:1 के रेशियो में उसको रिजल्ट तैयार करके ज्वाइनिंग कराया जाएगा। यहाँ पढ़ सकते हैं, सेलेक्टेड कैंडिडेट इक्वल टू नंबर ऑफ वैकेंसी शैल बी फॉर अपॉइंटमेंट एंड देयर शैल नॉट बी वेट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, मतलब जो मेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट होगा उसमें किसी भी प्रकार का वेटिंग लिस्ट तैयार नहीं किया जाएगा। केवल जो प्री एग्ज़ाम होगा वो जो उसका जो रिजल्ट होगा 1:10 के रूप में रहेगा, मतलब जितना सीट है उसका 10 गुना रिजल्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है केवल राजस्थान राज्य में ही बनाया गया है, पढ़ सकते हैं। द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी केप्ट इन राजस्थान प्रीफर्ड इन जयपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर इत्यादि कई राज्य है, कई डिस्ट्रिक्ट है, कई शहर है, इसी में लिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू गिव प्रेफरेंस फॉर एग्ज़ाम सेंटर, मतलब ऑनलाइन करते समय आपको प्रेफरेंस देना है एग्ज़ाम सेंटर, आप किस सिटी में देना चाहते हैं उस हिसाब से आपका सेंटर मिलेगा। किसी प्रकार का सेंटर वगैरह बाद में चेंज करने का प्रोविज़न नहीं है, यही बता रहा है। नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट कोई फैक्ट है तो आगे थोड़ा सा ये है, जो फ़ी है वो जनरल के लिए 1200 रुपया है, और बाकी SC ST OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1000 रुपया के लगभग है। इसमें इंक्लूडेड GST लगता है। ये जो फॉर्म है ऑलरेडी अप्लाई हो रहा है 4 तारीख से, 28 फरवरी इसका लास्ट डेट है। इसका पेमेंट भी आप 9 फरवरी से शुरू हो चुका है, लास्ट 28 फरवरी है। पेमेंट ऑनलाइन पेमेंट करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ये अप्लाई का प्रोसेस दिया हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ नोटिफिकेशन में, कितना साइज का क्या चाहिए नहीं चाहिए। इस प्रकार से ये जो वैकेंसी है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ग्रुप का जो भी ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन हो, वायरमैन हो, SBO हो, SBA हो, इस सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी है। और जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खासकर बहुत ही सुनहरा अवसर है, इसलिए अच्छा से तैयारी करें, टेक्निकल पर फोकस करें, क्योंकि जो प्री एग्ज़ाम है 100 क्वेश्चन का उसमें भी 50% टेक्निकल आपको आ रहा है। मेंस एग्ज़ाम की अगर बात करें तो वो भी 150 में 100 नंबर का जो है टेक्निकल है, 50% नॉन टेक है। इस प्रकार से आपको टेक्निकल पर फोकस करना बहुत ही आवश्यकता है, आपको टेक्निकल पर ही फोकस करना चाहिए।
मेरे राय से, क्योंकि ये जो 100 मार्क का है यही डिपेंड करेगा किसका रिजल्ट होगा किसका नहीं होगा, इसीलिए टेक्निकल अच्छा से पढ़ना चाहिए। तो आई होप इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आप समझ गए होंगे। बाकी आगे क्लास में या ग्रुप वगैरह डिस्कशन में आपको मेन चैप्टर बता देंगे, टेक्निकल में कौन कौन मेन चैप्टर होता है जिसको पढ़ना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।